स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस समय कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की वीडियो बना रहे हैं और इस समय हमारा अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 2 में है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में हम लोगों ने सबसे पहले गॉस की प्रमेय पढ़ा। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट होना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट होना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट या फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? ये प्रमेय लिखी थी और प्रमेय को सिद्ध किया था। प्रमेय को सिद्ध करने के बाद हमने क्या किया कि इस पे आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न किए। फिर अगली इसमें हेडिंग आती थी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, जिसका फार्मूला आया था ई। आज हम लोग गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग का वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसकी हेडिंग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो टॉपिक है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने फिगर बना रखा है। यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पिछले वाले में रेखीय था, इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और पिछले चैप्टर में आप लोगों ने रेखीय पृष्ठीय सारे का पढ़ चुका है, सब कुछ पढ़ चुके हो ना पिछले चैप्टर में आप लोग। तो अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A। माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेश अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर के निकट चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सम्मित बिंदु P डैश है। चादर के आर पार एक गासियन बेलन की कल्पना की जाती है जिसके समतल सिरे चादर के समांतर है तथा बिंदु P व P डैश में से गुजरते हैं। माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो इसके लिए पहले निकालेंगे फिर पूरे का निकालेंगे। तो बेलन के सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इसके लिए ई डॉट डी ए। ठीक है, और इसके लिए ई डॉट डी ए। चूंकि ई व डी ए समांतर हैं, दोनों समांतर है ना, ई और डी ए दोनों समांतर हैं, अतः ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा कॉस जीरो का मान 1, तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए। अब इसमें रख दो तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए। तो ई डी ए को लिख सकते हैं हम ई ए प्लस ई ए। तो कितना हो गया? 2EA हो गया। मतलब क्या किया? फाई ई बराबर ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए दोनों पृष्ठों के लिए। चूंकि ई और डी ए समांतर हैं अतः ई डॉट डी ए बराबर ई डी हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, दोनों के मान रख दिया तो फाई ई बराबर आ गया 2EA। गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है क्योंकि इस पृष्ठ पर सभी जगह ई डी ए एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। अतः गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 2EA हो जाएगा। ठीक है, समांतर वाला ई 2EA आ गया और लंबवत वाला 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग गॉस की प्रमेय से पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं ना। फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय होती है। अच्छा, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा,
इससे क्यू कितना हो जाएगा, इससे क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया, मान रख दिया। इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 है हमारा फाई ई बराबर 2EA, कलम चेंज करते शायद प्रिंट सही ना आ रहा होगा, आ रहा है सही। फाई ई बराबर 2EA, फाई ई बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें। तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो इसमें कितना है 2EA, 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, ई निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो गया, सिग्मा ए से ए कैंसिल हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटे ये भी परीक्षा में बहुत बार आता है कि सिद्ध कीजिए अनंत विस्तार की समतल आवेश अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस चैप्टर में लगभग सब कुछ परीक्षा में आता है, ठीक है। इसी के साथ में एक हेडिंग और इसी वीडियो में कर लेते हैं। अगली हेडिंग है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि गॉस के नियम से कूलाम का नियम आता है कि नहीं आता। तो हमने क्या किया है, बिंदु O एक हमने लिया है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर बिंदु P है, ये R दूरी है। इससे R दूरी पर बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q नॉट रखा है, ठीक है। या बिंदु O पर आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q नॉट रखा है। आवेश Q तथा Q नॉट, आवेश Q तथा Q नॉट के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए P से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसकी त्रिज्या r है और ये r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ हो गया। अब क्या किया, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। बिंदु P पर E और dA समान दिशा में है। क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके लिए क्षेत्रफल अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई, अल्पांश के लिए किया ना तो d फाई कर लिया, E डॉट dA, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है। E dA cos 0, ठीक है, तो E dA हो गया। बात समझ में आ रही है। अल्पांश के लिए हमने क्या निकाल लिया, d फाई E बराबर E dA। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए तो समाकलन कर लें तो d फाई E का फाई E हो जाएगा, समाकलन करेंगे ना E dA। तो बेटा E तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये गोला है ना, तो गोले का पृष्ठ कितना होता है, तो E 4 पाई r स्क्वायर हो गया। गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई E बराबर निकल आया E 4 पाई r स्क्वायर। गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q है, अतः क्या हो जाएगा, E 4 पाई r स्क्वायर बटे बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q है, अतः गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और फाई E है हमारा E 4 पाई r स्क्वायर, तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो गया, E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। आपको अगर ध्यान हो पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला निकाला था वो यही था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE हो जाएगा, F बराबर QE, ठीक है। E का मान रख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर हो गया, आ गया ना। यही तो होता है कूलाम का नियम
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, एक तरफ आवेश Q है, एक तरफ आवेश Q0 है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला क्या आ गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर। तो सिद्ध हो गया ना भाई, गॉस के नियम से कूलाम का नियम आ गया ना, गॉस के नियम का हमने उपयोग किया और कूलाम का नियम आ गया। यही वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम है, वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम निकालते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।